तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो मातृत्व, पहचान और सपनों के बीच के एक बहुत ही नाजुक से संतुलन को छूती है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसकी दुनिया एक नन्ही सी जान के आने से हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, यही लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। एक तरफ तो माँ बनने की वो बेपनाह खुशी है, तो दूसरी तरफ उन चुनौतियों की आहट जो अक्सर हम कह नहीं पाते। यहीं से उस कश्मकश की शुरुआत होती है जिसे हम इस कहानी में देखने वाले हैं। तो ये है माया, और उसकी कहानी शुरू होती है उस एक पल से जब वो पहली बार अपनी बेटी को अपनी बाहों में लेती है। वो एक ऐसा लम्हा था जहां मानो दुनिया ठहर सी गई थी और उसे प्यार और जुड़ाव की एक ऐसी गहराई महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं की थी। मतलब माया के लिए उसकी बेटी सिर्फ एक बच्ची नहीं थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की जो सारी रचनात्मकता थी, उसके जो सपने थे, वो अब एक जीता जागता रूप लेकर उसके सामने आ गए थे। उसकी बेटी उसकी अपनी कला का एक हिस्सा थी। और ये एहसास, ये कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है जब बच्ची का नाम रखने की बारी आती है। देखिए, माया के लिए ये सिर्फ एक नाम चुनना नहीं था, ये एक तरह से अपनी उम्मीदों को, अपनी पहचान को उस नन्ही सी जान से जोड़ने जैसा था। उसने अपनी बेटी का नाम रखा आर्या। पर यह सिर्फ एक नाम नहीं था। जैसा कि माया ने सोचा, उसके लिए वो एक बेटी से कहीं बढ़कर थी। वो उसकी अपनी रचना थी, उसकी क्रिएटिविटी का जीता जागता सबूत। पर देखे, जहां एक तरफ ये इतना गहरा रिश्ता बन रहा था, वहीं दूसरी तरफ बाहरी दुनिया का दबाव भी था। माया को अब समाज की उम्मीदों और बिन मांगी सलाहों का सामना करना पड़ रहा था। और बस यहीं से कानापूसी शुरू हुई। कहने को तो ये सिर्फ 3 शब्द थे, पर उनके पीछे जो छिपी हुई निराशा थी, वो माया को सीधी दिल में चुभ गई। ये पहली दरार थी जो दुनिया और उसके बीच पड़ रही थी। बात यही नहीं रुकी, दबाव और बढ़ने लगा। रिश्तेदारों की तरफ से आई ये बात एक ऐसी पारंपरिक सोच को दिखाती है जिसका सामना आज भी कई महिलाओं को करना पड़ता है। और फिर वो सबसे तीखी बात सामने आई, उसकी सास की तरफ से। वंश चलाने की चिंता बेटी के जन्म की खुशी पर जैसे भारी पड़ रही थी। लेकिन बाहर इतना शोर होने के बावजूद माया के अंदर की आवाज चुप नहीं हुई। उसने मन ही मन विरासत की एक नई परिभाषा गढ़ी, एक ऐसी विरासत जो खून से नहीं बल्कि सपनों से आगे बढ़ती है। तो अब कहानी बाहर के संघर्ष से हटकर माया के अंदर की कश्मकश पर आ जाती है। माँ बनने की जो नई जिम्मेदारियां थीं, वो उसे उसके जुनून यानी लिखने से धीरे धीरे दूर कर रही थीं। माया की दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। रातों को जागना, दिन भर के काम। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी कलम पर धूल जम रही थी और उसकी पुरानी पहचान कहीं खोती जा रही थी। उसकी पूरी जिंदगी अब अपनी बेटी के इर्द गिर्द सिमट गई थी। और इसी बीच एक दिन फोन पर हुई इस बातचीत ने माया के डर को और हवा दे दी। उसे सच में लगने लगा कि कहीं वो अपने इस जुनून को हमेशा के लिए खो तो नहीं देगी। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और बस यही वो सवाल था जो माया के मन में घर कर गया। ये उसके अंदर चल रहे संघर्ष का चरम था। क्या उसे एक पहचान को चुनने के लिए दूसरी को छोड़ना ही पड़ेगा? लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। माया की अपनी माँ उससे मिलने आती है और वो उससे एक बिल्कुल अलग नजरिया देती हैं। और इन शब्दों ने मानो माया को एक नई दिशा दे दी। उसकी माँ ने उसके सपनों और उसकी बेटी को एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के जैसा बताया कि दोनों को ही बढ़ने में वक्त लगता है। ये वो सलाह थी जिसने माया के डर और उसकी थकावट पर किसी दवा की तरह काम किया। उसे ये समझने में मदद मिली कि ये सिर्फ एक ठहराव है, ये अंत नहीं है। तो अपनी माँ की बातों से मिली इस नई समझ के साथ माया अब अपनी दोनों पहचानों को एक साथ लाने की कोशिश करती है। वो एक माँ भी है और एक लेखिका भी, और अब उसे इन दोनों के बीच का एक रास्ता खोजना है। वक्त बीतता है, आर्या का पहला जन्मदिन भी हो जाता है, और फिर एक रात जब सब सो रहे होते हैं, माया अकेली बालकनी में खड़ी बस सोच रही होती है। यहीं पर उसे वो जवाब मिलता है जिसकी उसे तलाश थी। और उस खामोशी में उसके मन में एक सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो उसकी सारी कश्मकश को एक जगह ले आता है।
कि सपनों में और बच्चों में आखिर फर्क है क्या। और तब उसे अपना जवाब मिलता है। वो सोचती है, सपने उड़ते हैं और बच्चे वे चलना सीखते हैं, लेकिन दोनों में एक बात एक जैसी है, दोनों को ही वक्त चाहिए। उसे एहसास होता है कि उसके सपने और उसकी बेटी दोनों को धैर्य और देखभाल की जरूरत है। ये माया की यात्रा का सबसे खूबसूरत मोड़ था। उसे समझ आया कि उसने अपनी पहचान खोई नहीं है, बल्कि उसे और बड़ा बना लिया है। माँ बनना उसके सपनों का अंत नहीं, बल्कि एक नया चैप्टर था। आखिर में आर्या सिर्फ उसकी बेटी नहीं थी, वो माया के दिल की दूसरी धड़कन थी। एक नई प्रेरणा जो उसके सोए हुए सपनों को फिर से जगाने आई थी और उसे दोबारा उड़ान भरने की ताकत देने वाली थी।